फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बास्केट वीव का क्रोशेट स्टिच बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है, ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें जो चेन लेनी है, देखिए इसमें सबसे पहले हम फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशेट को यूज़ करेंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वो आने चाहिए, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट और बैक पोस्ट डबल क्रोशेट। तो इसमें हम 4 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट लेते हैं और 4 बैक पोस्ट डबल क्रोशेट लेते हैं। ठीक है, तो ये इसमें ये देखिए, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये फ्रंट पोस्ट है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये हमारी बैक पोस्ट डबल क्रोशेट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बैक पोस्ट और 4 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट लेनी है। तो इसके लिए 4 के 8 स्टिचेस होने ज़रूरी है। ठीक है, तो पैटर्न के लिए हमें जो स्टिचेस चाहिए वो 8 के मल्टीपल चाहिए। उसके अलावा हमें ये जो एजेस में है एक यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। तो 2 स्टिचेस हमें उसके लिए चाहिए। तो इसके लिए जो हमें टोटल स्टिचेस चाहिए वो 8 की मल्टीपल प्लस 4 स्टिचेस चाहिए। ठीक है, 4 स्टिचेस इसलिए क्योंकि एक सबसे पहले ये डबल क्रोशेट बनेगा, फिर हम हमारा पैटर्न स्टार्ट करेंगे। जब हम चेन बनाते हैं तो पहली 3 चेन छोड़ के 4th चेन में हम अपना डबल क्रोशेट बनाएंगे। ठीक है ना। तो 2 स्टिचेस हमें डबल क्रोशेट के लिए, 8 स्टिचेस हमें पैटर्न के लिए और 3 एक्स्ट्रा जो स्टिचेस होते हैं वो हमें इसके फर्स्ट डबल क्रोशेट बनाने के लिए। तो हमें 8 के मल्टीपल प्लस 4 स्टिचेस चाहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इन स्टिच के लिए मुझे जो चेन्स चाहिए वो 8 की मल्टीपल प्लस 4 चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसमें 8 की मल्टीपल 24 प्लस 4 28 चेन्स ली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या करना है, हमने सबसे पहले 3 चेन स्किप करके जो हमारी 4th स्टिच होगा उसमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। 1 2 3 और ये हमारा 4th स्टिच, इसके अंदर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ठीक है, पहले 2 लूप में से फिर 2 लूप में से। इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे और इसके बाद जितने भी स्टिचेस होंगे उन सब में हम एक डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। ये देखिए वी स्टिच के नीचे से लिया, ठीक है, इसके ऊपर एक धागा लिया। अब क्रोशे के ऊपर 3 लूप होंगे, तो क्रोशे के ऊपर धागा लेके पहले 2 लूप में से और फिर नेक्स्ट 2 लूप में से। ये हमारा डबल क्रोशेट है। तो अब जितने भी स्टिचेस हैं उनके ऊपर मैं एक ही डबल क्रोशेट बनाते जाऊँगी। तो फ्रेंड्स ये मैंने सारे जितने भी स्टिचेस थे, ठीक है, उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बना लिया। अब ऐसे, ठीक है, 3 चेन लूँगी और टर्न करूँगी। इसके बाद ये जो मेरा फर्स्ट स्टिच है इसे स्किप कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ये जो चेन ली है यही डबल क्रोशेट हो गया। तो इसके बाद ये जो मेरा दूसरा स्टिच होगा इसके अंदर मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाऊँगी। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट के लिए क्रोशे के ऊपर धागा लिया है। ठीक है, ये जो हमारा स्टिच है इसके पीछे से हम क्रोशिया को डालेंगे। देखिए फ्रंट पोस्ट के लिए क्रोशे का पीछे होगा और ये डबल क्रोशिया होगा जो स्टिच वो इसके आगे होगा। इसके ऊपर ऐसे एक धागा लिया। ठीक है, तो अब इसमें 3 लूप होंगे जिसमें से हम 2-2 करके इसे बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट हो गया। फिर नेक्स्ट में भी हम ऐसे ही डबल क्रोशेट बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। ठीक है, तो हम 4 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये 2 होगी, अब ये 3rd बना रही हूँ। ठीक है, क्रोशे के ऊपर धागा लिया, स्टिच के पीछे से निकाला और क्रोशे के ऊपर फिर से एक लूप लिया। अब क्रोशे के ऊपर धागा लेके पहले 2 लूप में से फिर नेक्स्ट 2 लूप में से। ये हमारा 3rd है और ये इसके बाद 4th फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया होगा। तो ये हमारे 1 2 3 4 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट होंगे। ठीक है, इसके बाद 4 बैक पोस्ट डबल क्रोशेट होंगे। बैक पोस्ट डबल क्रोशेट के लिए क्रोशे के ऊपर धागा लेके हम ये जो हमारे स्टिचेस है इसके पीछे से, ठीक है, क्रोशे हुक को ऐसे आगे डालेंगे और ये जो हमारा स्टिच होगा अब इसके आगे क्रोशे हुक होगा, ये स्टिच इसके पीछे होगा। तो फिर पीछे से इसके ऊपर एक धागा लिया इस तरह से। क्रोशे के ऊपर हमारे पास 3 लूप हो गए, तो पहले 2 में से फिर नेक्स्ट 2 में से। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट बैक पोस्ट हो गया। अब हम इस तरह से 4 बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये हमारा सेकंड है। ठीक है, अब 3rd, ठीक है, पीछे से ले जाके क्रोशे के ऊपर ऐसे धागा लिया, 3 लूप हो गए
और ये दो दो के लूप में से हमने बाहर निकाल दिया। अब ये फोर्थ है, इस तरह से, ठीक है। तो 4 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट और 4 बैक पोस्ट डबल क्रोशेट। अब इसके बाद ठीक है, नेक्स्ट 4 में भी हम 4 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो ये ऑल्टरनेट इस तरह से चलता रहेगा, 4 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट और 4 बैक पोस्ट डबल क्रोशेट, ठीक है, इस तरह से। ये 2 हो गए, अब 3 और ये 4, ये देखिए। तो इसके बाद नेक्स्ट 4 स्टिचेस में मैं बैक पोस्ट बनाऊंगी। बैक पोस्ट के लिए पीछे से क्रोशिया ले जाके हम बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये सेकंड, ये थर्ड। तो गाइस इन स्टिचेस के लिए ना मैंने अलग से शॉर्ट्स भी बना रखा है, बैक पोस्ट के लिए, फ्रंट पोस्ट के लिए। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे चैनल पे जाके उन शॉर्ट्स को भी देख सकते हैं और उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 बैक पोस्ट होगी। तो नेक्स्ट में मैं लास्ट तक कैसे करूँगी, लास्ट स्टिच में एक डबल क्रोशेट बनाऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये मैंने 4 बैक पोस्ट कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब ये जो लास्ट है, ये 3 चेन्स, इसके ऊपर मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी, ठीक है। थर्ड टॉप चेन में एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी, पहले 2 में से और फिर नेक्स्ट 2 में से। अब इसके बाद चेन की टर्न करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा इसका बैक पार्ट हो गया। तो बैक में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे जो हमने बैक में किए थे ये फ्रंट में हो गए, ठीक है, और जो फ्रंट में किए थे वो बैक में हो गए। तो इसमें ये पैटर्न ऐसे ही चलेगा। तो जो हमें फ्रंट में दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर फ्रंट, और जो बैक में दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर बैक होगा, ठीक है। या फिर इसका अपोजिट लगा लें, जैसे हमने यहाँ पे फ्रंट में स्टार्ट किया था, यहाँ पे हम ऐसे फ्रंट में स्टार्ट करेंगे। ऐसे पहले 4 स्टिचेस में हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे, ठीक है। पहले 4 जो स्टिचेस हैं उनमें हम 4 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। ऐसे तो यहाँ पे ये बैक में आए थे और यहाँ पे ये फ्रंट में आ गए हैं, ठीक है। तो फ्रंट में ये लेने के लिए देखिए बहुत सिंपल है, ये हमें पहले से ही फ्रंट पोस्ट क्रोशेट दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ठीक है ना। तो सिंपल क्रोशे के ऊपर धागा लेना है और इसके नीचे से इसे निकाल देना है। ये पहले वाले राउंड से भी ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 4 फ्रंट पोस्ट। अब 4 बैक पोस्ट बनाने हैं, तो इसके लिए भी ये देखिए ये जो पीछे दिखाई दे रहा है ना ये स्टिच, ये वाला, ठीक है। तो मैं दिखाती हूँ। तो क्रोशे के ऊपर धागा लेंगे हम और ये जो है इसके अंदर से हम क्रोशे को निकालेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर एक लूप लिए। अब ये हमारे पास 3 लूप हो गए। तो पहले 2 में से और फिर 2 में से, ये हमारा बैक पोस्ट हो गया। एक बार फिर से देखिए ये जो पीछे बैक पोस्ट है, ठीक है, इसके अंदर से क्रोशिया, पहले क्रोशिया के ऊपर धागा लिया, इस बैक पोस्ट के अंदर से ये क्रोशिया निकाला, ठीक है। इसमें ये जो स्टिच है ये क्रोशिया के पीछे होगा और क्रोशिया आगे होगा बैक पोस्ट में। और अब ये 3 लूप हो गए। अब इसमें 2 के लूप में से इसे निकाल देंगे। अब ये 2 बैक पोस्ट हो गए, तो 2 और बैक पोस्ट करेंगे हम। ये 3rd बैक पोस्ट डबल क्रोशिया है, ठीक है। ये हमारा 4th डबल बैक पोस्ट डबल क्रोशिया है, ये देखिए इस तरह से। तो अब नेक्स्ट में हम फिर से 4 फ्रंट पोस्ट करेंगे, फिर 4 बैक पोस्ट, 4 फ्रंट पोस्ट, 4 बैक पोस्ट। इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरे 1 1 2 3 4, ठीक है, 4 बैक पोस्ट हो गए हैं। अब लास्ट स्टिच के ऊपर मैं एक डबल क्रोशेट बनाऊंगी, ठीक है। पहले 2 में से फिर नेक्स्ट 2 में से।
अब 3 चेन लूँगी, 1 2 3 और इसे टर्न करूँगी। अब देखिए ये 2 राउंड हो चुकी है मेरी, ठीक है ना, फ्रंट पोस्ट की और बैक पोस्ट की। अब हम थर्ड राउंड में इसका अपोजिट करेंगे। तो जहाँ पहले हमारा फ्रंट पोस्ट था वहाँ पे हम बैक पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे 4 स्टिचेस फ्रंट पोस्ट के हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये आगे की तरफ है। बास्केट वीव में जो फ्रंट पोस्ट करेंगे वो ऐसे वर्टिकल आएंगी, ठीक है, और जो बैक पोस्ट में करेंगे वो हमारे ऐसे हॉरिजॉन्टल की तरह दिखाई देंगे। तो अब यहाँ पे हमारा फ्रंट पोस्ट हो गया। तो अब हम बैक पोस्ट करेंगे। बैक पोस्ट के लिए क्रोशे पे धागा लिए, ठीक है, पीछे से क्रोशे को इस डबल क्रोशेट के ऊपर से लेके आएंगे, देखिए ऐसे, ठीक है। इसको लिया, पीछे से यहाँ से क्रोशे को डाला और ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसके आगे से क्रोशे को ले जाकर इसके अंदर धागा लेके अब ये ऐसे बाहर निकालेंगे। तो हमारे पास ये 3 लूप हो गए, ठीक है। तो पहले 2 लूप में से, फिर नेक्स्ट 2 लूप में से, ये हमारा बैक पोस्ट हो गया, ठीक है। अब हम सेकंड में भी ऐसे ही बैक पोस्ट करेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो जहाँ पे 4 फ्रंट पोस्ट थे वहाँ पे हमारे 4 बैक पोस्ट होंगे। तो ये देखिए ये तो हमारा एजेस का है, ठीक है। 1 2 3 4 स्टिचेस हमारे बैक पोस्ट होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहले बैक पोस्ट था, अब फ्रंट पोस्ट होगा। फ्रंट पोस्ट के लिए हम इस स्टिच को आगे रखेंगे, ठीक है, क्रोशियो को। अब बैक पोस्ट में तो देखिए हम पीछे से क्रोशियो को ले जाते थे, ठीक है। यहाँ पे हमने आगे से ही क्रोशियो के डालना है और ये जो स्टिच है ये क्रोशियो के आगे आएगा। अब धागे को निकाला और इसके ऊपर 3 लूप हो गए और 2-2 के लूप में से हमने इसको बाहर निकालना। तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट हो गया। नेक्स्ट में भी हम फ्रंट पोस्ट रखेंगे, ठीक है। आगे से क्रोशियो को डालेंगे इस स्टिच के ऊपर जो हमारा फ्रंट पोस्ट था। फ्रंट पोस्ट क्रोशियो के ऊपर आएगा आगे। अब इसमें धागा लपेटेंगे और ये हमारे ऊपर क्रोशियो के ऊपर 3 लूप आ गए। तो पहले 2 लूप में से और फिर इन 2 लूप में से, ये हमारा फ्रंट पोस्ट हो गया। तो ये जो 4 बैक पोस्ट थी उसमें हम अब 4 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो देखिए अब जो आगे 4 स्टिचेस हैं ये हमारे पास फ्रंट पोस्ट के हैं, इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। ये जो 4 हैं बैक पोस्ट के, इन्हें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो ये लास्ट तक हम ऐसे करेंगे। लेकिन नेक्स्ट स्टिच में आप फ्रंट पोस्ट या बैक पोस्ट बनाने के लिए ये जो हमारा ऊपर है ना, ये इस चेन के ऊपर ये जो स्पेस है इसके अंदर से क्रोशिया डालना है, ठीक है, नीचे से नहीं डालना, इस तरह से। अब 2-2 के लूप में से इसे निकालेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स लास्ट में मेरे 4 स्टिच कंप्लीट हो गए हैं। अब लास्ट स्टिच के ऊपर मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से, ठीक है। और 3 चेन लेके टर्न करूंगी। अब देखिए टर्न करने के बाद ये जो हमें स्टिचेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह से देखिए ये फ्रंट पोस्ट है, इस तरह से। अब हम तो यहाँ पे इसे हम ऐसे बैक पोस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पीछे से हमें ये बैक पोस्ट ही दिखाई दे रही है, इस तरह से, ठीक है। 4 स्टिचेस हैं, ये ऐसे ही करेंगे हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। जो आगे फ्रंट पोस्ट दिखाई देता है जब हम उसका बैक करेंगे तो वो हमें बैक पोस्ट दिखाई देंगे, और जो बैक पोस्ट होंगे फ्रंट लुक में, बैक लुक में वो बैक पोस्ट होगी, ये देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टिचेस हमें क्या दिखाई दे रहा है, फ्रंट पोस्ट। तो इसमें चारों में हम फ्रंट पोस्ट करेंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया ऐसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स 4 मेरे फ्रंट पोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद 4 बैक पोस्ट, फिर 4 फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, ठीक है। इस तरह से ये ऑल्टरनेट चलता रहेंगे। तो लास्ट तक हमें इन्हें इस तरह ही बनाना है।
देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक्सटेंड करने के बाद ये इस तरह से शो होता है, ठीक है। इसका फ्रंट और बैक दोनों सेम ही दिखाई देते हैं, ये देखिए। तो इससे आप जैकेट, स्कार्फ, मफलर, शॉल, जर्सी कुछ भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये बनाने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में मैं लास्ट स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे बनाऊंगी, ठीक है, टॉप स्टिच में इस तरह से। तो इस तरह से हमने ये सारा पैटर्न कंप्लीट करना है। अब मैं 3 चेन लेके टर्न करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो 2 राउंड थे कंप्लीट हो चुकी है। 2 राउंड कंप्लीट होने के लिए ये देखिए, ये जो हमारी वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये वाली ये 2 लाइन आएंगी। ये जो वर्टिकल है ये 4 होंगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल जो हमने बैक पोस्ट की थी उसमें ये 2 आएंगी। तो हमारा 2 स्टिचेस का ये पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। अब 3 चेन लेके टर्न करके अब ये जो यहाँ पे अब मैंने क्या बनाए थे, फ्रंट पोस्ट, और नेक्स्ट राउंड में मैं क्या करूँगी, बैक पोस्ट। जहाँ पे बैक पोस्ट था वहाँ पे फ्रंट पोस्ट था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम ये अपने राउंड कंप्लीट करते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक्सटेंड करने के बाद ये इस तरह से शो होता है, ठीक है। इसका फ्रंट और बैक दोनों सेम ही दिखाई देते हैं, ये देखिए। तो इससे आप जैकेट, स्कार्फ, मफलर, शॉल, जर्सी कुछ भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये बनाने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।